आप अच्छे तो हैं, बट अच्छे होने के साथ साथ क्या आप स्मार्ट भी हैं? क्योंकि स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी अच्छाई में ही लोग आपको पागल बना के चले जाते हैं। और आप जैसा बेकार मीन्स आप जैसा एंड में ऐसा होता है कि ये दुनिया आप जैसा बेकार किसी को समझती ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके साथ तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कह दो, कुछ भी करवा लो, अपना काम या जो कुछ भी हो अपने लिए यूज कर लो, इसको कहाँ समझ आने वाला, ये तो अपनी अच्छाई में ही मगन है। और हम अपनी अच्छाई में इतने मगन हो जाते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ अच्छाई करनी है, हम अच्छे हैं, हमें सिर्फ अच्छाई करनी है। इस वजह से लोग हमारा फायदा उठा करके चले जाते हैं। तो देखिए, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बट अच्छे होने के साथ होना भी है। मीन्स हमें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द, क्या हो रहा है, हमारे साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा। वरना हम तो सब करते करते चले जाते हैं, एंड में बुराई मिलती है, अच्छा ही नहीं मिलती। आज तक ज्यादातर जो देखा है समझा है आज तक जितनी मेरी गई है, मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छाई कम मिलती है, बुरे होते हैं ना उनकी बात है। अभी कलयुग है ना, तो इसके बस वही है, अपनी तरफ से आप केयरफुल रहे। उसके लिए क्या करना है, स्मार्ट बनना है, चीजों को समझना है, चीजों पे नजर रखना है। बनने के लिए सबसे पहली चीज समझदारी आनी चाहिए। अगर अच्छे है ना और आपके अंदर समझदारी भी है, तो समझ लो कि बस सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि देखिए, समझदारी रहेगी तो आप को समझेंगे, है ना, कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो आप उस चीज को समझ आएगा, आप उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि कई बार हमारी अच्छाई का फायदा उठा करके लोग आते हैं, इनसे किसी भी चीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम दे जाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चीज, तो हाँ भाई ले लो। मीन्स हमारे ऊपर तो अच्छाई का टैग लगा हुआ है ना, तो हम देंगे ही देंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं, हमें उनके साथ अच्छा बन के रहना है। मीन्स अपने अच्छा बनने के चक्कर में बहुत सारा लॉस कर देते हैं, जो अपनी भी जरूरत चीज होती है वो भी दूसरों को दे देते हैं, दूसरे हमारा खूब भरपूर फायदा उठाते हैं। और एंड में पता चलता है कि उनकी नजर में तो हम पागल थे, उन्हें तो ऐसा लगता था कि ये तो पागल है, इससे जो मांगो वो दे देगा, जो कहो वो कर देगा। तो ये चीज हो जाती है कि समझदार बनिए, देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छाई में ऐसा नहीं कि आप अपना लॉस कर दो, अच्छाई में ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ही खो दो। अच्छाई का टैग लगा लिया कि हम अच्छे हैं, हमें जो दूसरे बोल दे वही करना है। आजकल लोगों का क्या है, अगर आप जैसे उनके हाँ में हाँ मिला दिए, जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दिए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वो अच्छे हैं। बट दो चार बार उन्हें लगेगा कि हाँ आप अच्छे हो, बट तीसरी बार उन्हें लगेगा कि पागल है, जो बोलो वही करता है। उसके लिए क्या करना है कि आपको समझदार बनना है। समझदार बनने के लिए मीन्स आपको चीजों पे नजर रखना है, मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं जो लोग मेरा आ रहे मुझसे ये करना वो करना, ऐसे करवाना वैसे करवाना, लोग कहीं मेरा कुछ फायदा तो नहीं उठा रहे। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो बनना है आपको समझदार, समझदारी से चीजों को निपटाना है, समझदारी से चीजों को देखना है। ऐसा नहीं कि अच्छा बनने के चक्कर में पता चल रहा है कि आपने एकदम अपने आप को ही खो दिया। अच्छा बनने के चक्कर में आप जैसे किसी रिश्ते को लेकर के ही, आज एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी रिश्ते को लेकर के ही बात कर लेते हैं कि कोई रिश्ता चलाने के लिए हम अच्छे हैं, तो हमें बस ये है कि वो चाहे कुछ भी करे हमारे साथ, लेकिन हमें वो रिश्ता चलाना है तो चलाना है। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छाई बनने के चक्कर में ऐसा मत करो कि बिल्कुल नीचे ही गिरते जाओ। अच्छे बने रहो, समझदारी से उस चीज को निभाओ। उस अच्छाई का क्या फायदा जब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगी, आपको कोई पागल समझ रहा है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपको यूज कर रहा है, बट हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं हमें बहुत अहमियत दे रहा है, हमारे बिना उसका कुछ काम ही नहीं होता। तो काम क्या नहीं होता कि वो हमारा फायदा उठा रहा है, उसको हमसे काम चाहिए, काम चाहिए, चीजें चाहिए, इसलिए उसको हमारी जरूरत पड़ती है। जिस दिन आप मना कर दोगे ना, जैसे किसी की हैबिट है कि वो आपसे बार बार, मान लीजिए एक छोटा सा जैसे कि आपसे बार बार की हेल्प मांगता है कोई, और दो चार बार आपने दिया, तो वो दो चार बार तो आपकी खूब चापलूसी करेगा, बोलेगा हाँ बहुत अच्छे हैं वो, जब भी मेरी जरूरत पड़ती है मैं जाती हूँ उनके पास और वो हेल्प कर देती है मेरी। बट जैसे आप तीसरी बार मना करोगे ना, तो आप जैसा बुरा इंसान उनकी नजर में कोई नहीं रह जाएगा। तो आप एक बार समझदारी से सोचिए कि ऐसा नहीं, आप फिर आप तो ये सोच के बैठे रहोगे अपनी अच्छाई में कि मेरे बिना उनका काम नहीं चलता, मैं हर बार उनकी हेल्प कर देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी। बट वो हर बार, वो आपको बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो हर बार अपना काम निकालने के लिए ओनली आ रहे हैं आपके पास। जैसे ही आप मना करोगे उन तुरंत वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, मतलब खत्म, वो भी बदल जाएंगे। फिर आप अच्छाई वो धरी की धरी रह जाएगी, फिर बाद में पछताना पड़ता है कि देखो हमने उनके साथ कितना अच्छा, बाद में उन्होंने क्या किया, पूछा तक नहीं, अब हमें पूछते तक नहीं, एक बार कॉल करके हाल चाल नहीं लेते हमारा। तो इसलिए समझदारी से
अब किसी को खुश करने में और किसी रिश्ते को बनाए रखने में या अपने लिए अच्छाई, अपने आप को अच्छा साबित करने में ना, आप अपना लॉस मत करिए। आप समझदारी से रहिए कि कैसे रहने में आपका भला होगा। आप किसी पे भी कोई भी चीज उतना ही उठाओ, चाहे टाइम हो कोई भी चीज हो, या खुद को भी उतना ही आप किसी के सामने रखो जितनी जरूरत हो, समझदारी के साथ। जितना करने में आपकी वैल्यू बनी रही। ऐसा नहीं कि पैसा है तो खूब किसी को पे लुटा दिया, पता चलता है कि जब एक बार मना कर दिया किसी रीजन से हमारे पास है नहीं, तो फिर वो हमसे बात भी करना पसंद नहीं करते। सेकंड चीज, उनके लिए हम हमेशा एकदम अवेलेबल रहे, जब जब उन्होंने बुलाया हम उनके गेट पे जाके खड़े हो गए। कभी हमारे पास टाइम नहीं रहा, पता चलता वो हमें पूछते भी नहीं कि क्यों नहीं आते तुम हमारे घर पे, है ना। तो समझदारी से अच्छाई रखिए अपनी, अच्छे बने रहिए, बट समझदारी से चीजों पे नजर रखिए, चीजों को समझिए कि कोई आपका कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं लोग बस सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा ही उठा रहे, क्योंकि आजकल ऐसा ही है अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है। जो चालाक है ना, तो उसको लोग समझते हैं कि नहीं इसके आगे नहीं चलेगा, बट जो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसके लिए समझदार बनिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपनी वैल्यू रखना, मीन्स अपनी बात को रखना, अपने आप को अहमियत देना। अच्छाई बनने के चक्कर में अच्छे बने के नहीं, मैं अगर उन बात को नहीं मानूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। होता है ना कि जो चीज हमारा करने का मन नहीं होता है, या कोई जैसे कि फैमिली, कोई डिसीजन है हमारा फैमिली का और हमारा मन नहीं है। मीन एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ जाए, है ना, और हमारा मन नहीं है कि नहीं हमारा बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाए। तो जब सबने बोल दिया तो बस अब उस प्रेशर से हम भी मान जाए कि नहीं भाई, अगर बोल दूंगी तो उनको बुरा लगेगा, है ना, घर के बड़े बुजुर्ग या जो भी उनको बुरा लगेगा, मैं हम कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं जाएगा। मन ना रहते हुए भी आप बच्चे को बाहर भेज देंगे। तो ये है अपनी बात का अहमियत रखना, अपनी वैल्यू रखना, अपनी बात को वैल्यूबल बनाना, अपने आप को वैल्यूबल बनाना, तभी बात बनेगी। नहीं तो अब अच्छे बनने के चक्कर में आप सोचेंगे नहीं नहीं उनको बुरा लग जाएगा, छोड़ो, वो सोचेंगे कि उल्टा जवाब दिया, मेरी बात को काट रहे हैं, मेरी बात को नहीं मान रहे, तो मुझ पे ये ब्लेम आ जाएगी कि ये अच्छे नहीं है, ऐसे वैसे। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपनी बात को भी रखना है। समझदारी से आप सोच समझ करके अपनी बात को रखिए, अपनी बात को भी आगे ले जाइए कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा। अगर आपका मन नहीं है कि नहीं बाहर बच्चा नहीं जाए पढ़ने, तो आपको अपने तरीके से समझाइए। ऐसा नहीं कि अच्छे बनने रहने के चक्कर में आप अपना ही घाटा कर लो, बच्चा चला जाए आप घर में रोते रहो कि बच्चा चला गया, और फिर आप ये सोचते रहो उधर कैसे रहेगा, क्या करेगा, मेरी नजर के सामने रहता तो मैं शायद बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको सब कुछ कर पाती। तो फिर सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो उस अच्छाई का क्या फायदा कि आप अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे। लोगों का क्या, लोग तो 2-4 दिन बोलते फिर सब बात खत्म हो जाती। बट अगर आप अच्छे बने रहने के चक्कर में अपना कुछ लॉस कर लेते ना, तो पूरी लाइफ आना पड़ता है। अच्छे बने रहने के चक्कर में कहीं आप चुप रह जाते ना कि नहीं नहीं बोलूंगी, जाने दो, लोगों को बुरा लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप पूरी जिंदगी पछताते रह जाओगे। तो अच्छे तो बने रहो, बट स्मार्ट भी बनो, चीजों पे नजर रखो। जो रिश्ता आपको जितना वैल्यू देता है ना, आप पहले तो पकड़ो। ऐसा नहीं है रिश्तों को तुरंत नहीं तोड़ना चाहिए, रिश्ता बहुत ही अनमोल चीज होती है। तो पहले पकड़ो, बार बार पकड़ने की कोशिश करो, बट अब एक ही बार ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही, जो नेक्स्ट पर्सन है वो भागे जा रहे हैं, वो जोर लगा करके भाग रहा है, मीन्स वो आपके सामने बिल्कुल ऐसा कर रहा है कि उसकी आपको जरूरत, सॉरी उसको आपकी जरूरत नहीं है, वो आपके बिना बहुत ठीक है। कोई भी हो, आजकल कलयुग के रिश्ते कितने ज्यादा खास हो रहे हैं पता ही है आप सबों को। बट उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो रिश्तों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। ऐसा लगता है नहीं हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी माँ, हमारी चाची, और उनमें ही एक नेक्स्ट पर्सन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं ये सारे रिश्ते हमारे हैं, वो बहुत ज्यादा रिश्तों के पीछे भागते हैं, उनकी कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाती। वो बार बार अपना फर्ज निभाते, बार बार उनके पीछे जाते, बार बार उनको मनाते, बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते, बार बार कॉल करते। एंड में पता चलता है उनको कोई कॉल करने वाला नहीं होता, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो रिश्तों को भी उतना ही पकड़ करके रखिए, अच्छा लगे, मीन्स आपको भी थोड़ा फील हो कि हाँ मुझे भी देते हैं मेरे रिश्ते। ऐसा नहीं कि बस रिश्तों के पीछे भागते भागते आप खो जाओ, भूल ही जाओ बिल्कुल, है ना। तो अच्छा ही उसमें नहीं, अच्छा अच्छे बने रहने के लिए रिश्तों के पीछे भी नहीं भागना कि जो रिश्ता बिल्कुल हमसे दूर भाग रहा है हम उसको पकड़े जा रहे हैं, उसमें आप नीचे गिर जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी।
तो यही बात है कि अच्छे बने रहने के लिए समझदार बनिए, अपनी वैल्यू रखिए और किसी भी रिश्ते के पीछे आंख बंद करके नहीं भागना। अपने आप को रिस्पेक्टफुल बना करके रखिए, अपनी वैल्यू बढ़ा करके रखिए, अपनी बातों को सबके सामने रखना सीखिए। ये सारी चीजें करते हुए आप अच्छे बन करके रहो। अच्छे बनने के लिए मुंह बंद करके रहना, कोई भी अपने पीछे खींचे जा रहा है, आगे भागे जा रहे हैं, आप पीछे भागे जा रहे हो, किसी की भी बात को हाँ में हाँ कर देना बिना सोचे समझे ही, तो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो समझदारी के साथ अच्छे बने रहिए। बस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।